पैसे को ऐसे खर्च कर रहे हो जैसे कि है ना पैसा आपके पेड़ पे उगता है। दूसरी, अगर आपकी एज 20 से 25 साल की है या 30 साल की है तो ये वीडियो तो आपके लिए स्पेशली होने वाली है, क्योंकि पैसे को सही वे में कैसे इन्वेस्ट कीजिएगा। आपके पास टाइम भी है, आपके पास पैसे भी है और आप है ना उसका सही इस्तेमाल भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे पर्सन के पास वो सही नॉलेज उस टाइम में नहीं आता है जिस टाइम में उनको मिलना चाहिए, लेकिन आप लकी हो कि आपको उस टाइम में वो नॉलेज मिले, तो आप इसे इग्नोर करने की गलती तो करना भी मत। दूसरी, वीडियो को इन तक देखना जिससे आपको क्लियर हो जाएगी कि आप कैसे अपने पैसे को सही वे में, चाहे आप जॉब करते हो चाहे आपकी फैमिली मेंबर आपको देती है पॉकेट मनी, उसको कैसे आप है ना सेव करोगे, सिक्योर करोगे कि जब आप 30 की हो गए या 35 की हो गए तब आपको अपने पेरेंट्स की तरह स्ट्रगल ना करके आप है ना एंजॉयमेंट और फाइनेंशियली फ्रीडम की लाइफ जी सकते हो। तो वीडियो को इन तक देखिएगा, चैनल पे नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अगर एक भी पॉइंट आप मिस करते हैं तो आप सोच सकते हैं कि जो स्ट्रगल आज आप है ना लाइफ को जैसे खर्च कर रहे पैसे को, वही पैसे के लिए आपको एक दिन सोचना पड़ेगा। तो बिल्कुल ये गलती मत कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात है क्या, समझो अपने 20 की पावर को। क्या होता है हम नहीं समझते, हमें तो लगता है कि अभी तो 20 ही की हुए हैं, क्या दिक्कत है, अभी तो एंजॉयमेंट के दिन है, इसी पैसे को अच्छे से खर्च करते हैं। लेकिन आप कभी एक चीज नोटिस किए हैं कि जो 25 या 30 में फ्रीडम अचीव किए वो 20 से ही कैसे स्ट्रगल किए हैं या अपने पैसे को कैसे सिक्योर किए हैं, जैसे लग रहा था कि वो 50 के हो, तो उस तरह से आप भी कैसे कर सकते हैं। एक डिसिप्लिन को तो मेंटेन करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहली बात, टाइमिंग, लर्निंग, आपके पास है ना रिस्क लेने के लिए कैपेसिटी है। क्या है कि आपका एक टाइम है, हम लोग जैसे एक टाइम होता है, जैसे 50 के हो गए, उनके पास फैमिली है, उनके पास है ना बच्चे हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत सारी है, तो रिस्क भी लेंगे, अगर उसमें फेल हो जाएंगे तो उनको बहुत ज्यादा दिक्कत फील होगी। लेकिन अभी आपके पास पेरेंट्स है, आपको पॉकेट मनी मिल रही है, आपको करने के लिए आगे पीछे से सभी लोग पुशअप कर रहे हैं कि हाँ तुम आगे बढ़ो, हम हैं, तो आज आपके पास सभी चीजें, तो आप इसे हल्के में मत लो। अगर वही पैसे को आप गलत वे में खर्च कर रहे हो तो एक दिन आपके पास नहीं फैमिली रहेगी और नहीं आपके पास पैसे रहेंगे, अकेले आपको खटना पड़ेगा जैसे आपके पेरेंट्स खट रहे हैं, ठीक है। तो ये गलती आप मत कीजिए, ठीक है। अपने पैसे को, अपने टाइम को सही जगह इस्तेमाल कीजिए। दूसरी पॉइंट क्या है कि आपको है ना कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की पावर को समझना चाहिए। क्या है कि आप है ना वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अजूबे वाली चीजें सातवें के बाद तो ये है कंपाउंडिंग, क्योंकि जब आप पैसे को एक सही जगह पे डालते हैं तो आपको वहां से मल्टीप्लाई करके मिलता है। ये नहीं कि आपका पैसा सेम जगह पे रह जाता है और वैसे की वैसे ही रह जाता है। तो ये भी एक अजूबा ही है जो आपको देखना चाहिए। जैसे आप 22 साल के या 25 साल के अगर आप 5,000 के भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप 40 के एज में 1.1 करोड़ की है ना मालिक बन जाइएगा। वो भी कैसे, सिर्फ 12%, क्योंकि आप है ना ये नहीं जानते कि 12% कहाँ से आया, ठीक है। इसके बारे में भी बताएंगे कि कहाँ पे इन्वेस्ट करने से आपका है ना 1 करोड़ रुपया बन रहा है, क्योंकि ये तो बता दी कि कंपाउंडिंग की पावर है, लेकिन कंपाउंडिंग में भी सही वे होना चाहिए ना, जहाँ पे आप है ना इन्वेस्ट करोगे तो आपको है ना सही से आपको है ना वहां से पैसा मिले। क्योंकि बहुत ज्यादा ये बताया जाता है कि कंपाउंडिंग है, आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर दीजिए, यहाँ पे इन्वेस्ट कर दीजिए और आपका पैसा फंस जाता है, ठीक है। तो ये गलती आप भी मत कीजिएगा। हम आपको बताएंगे कौन कौन चीज आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है। आती है क्या कि स्टेप बाय स्टेप आपको इन्वेस्टमेंट प्लान बताएंगे, क्योंकि अगर आप ये नहीं सीखोगे तो आप कैसे समझोगे कि अपने पैसे को कैसे खर्च करना चाहिए। खर्च के बारे में भी बताएंगे। सबसे पहली बात, आप है ना इमरजेंसी फंड बनाइए। क्या होता है, अगर आप फैमिली के अंडर रहते हो तब भी या अपने अंडर रहते हो तब भी, सबसे पहले आपके पास 6 मंथ का जो एक्सपेंस की खर्चा उसको रखिए इमरजेंसी में, कि ऐसा कोई नौबत आ गया तो आप है ना वहां पे टेंशन आपको ना हो, ठीक है। दूसरी, आपको क्या करना चाहिए कि
आपका SIP इन्वेस्टमेंट इंडेक्स फंड में होना चाहिए। आपको पता है ना कि आप है ना इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन कहाँ पे, तो आपको हम बता दें इंडेक्स फंड म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको फंड की नाम निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स इंडेक्स और है ना स्टार्ट कर सकते हैं आप 500 से। लो कॉस्ट और लॉन्ग टर्म ग्रोथ होगा यहाँ पे, ठीक है। आप 500,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये नहीं कि आपको 5,000 कह दिया गया तो आप 5,000 से स्टार्ट कीजिएगा। आप सेव करना तो स्टार्ट कीजिए, आप इन्वेस्ट करना तो स्टार्ट कीजिए, तभी तो आप आगे बढ़ोगे। ऐसा तो नहीं है कि आप सोच लिया और आप आगे बढ़ोगे, ऐसा पॉसिबल भी नहीं है, ठीक है। तो आप छोटा इन्वेस्टमेंट कीजिए बट आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अब आती है तीसरी पॉइंट। आप सोचते हो कि हाँ हम तो 6 मंथ का इमरजेंसी फंड बना लिए, अब तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक हेल्थ इंश्योरेंस आपके पास जरूर होना चाहिए। क्या होता है कि आप एक चीज देखिए हो कि जिसके घर में बीमारी होती है और जिनके पास हेल्थ इंश्योरेंस से सारी चीजें नहीं होती है, वो जितना भी सेव करे, चाहे वो है ना इन्वेस्ट करे, उनका सारा पैसा वहीं पे चला जाता है। तो आज आपके पास टाइम है, आप कम एज के हो, आप एक हेल्थ इंश्योरेंस जरूर बनाइए जो टेक अ बेसिक, माने कि ज्यादा महंगा नहीं, कम से कम है ना आपका 5 से 10 लाख का प्रीमियम होना चाहिए, क्योंकि महंगाई दिन पे दिन बढ़ती है, घटती नहीं है। इस बात को भी ध्यान में रखिए, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर आप अभी से सीख जाओगे तो आपके लिए अच्छी है, क्योंकि बहुत लोगों को पता भी नहीं होती है, वो 50 के भी हो गए तब भी, कि हमें क्या क्या जरूरत है आगे सरवाइव करने के लिए। अब आती है कि इन्वेस्टमेंट इन स्किल। ये तो हो गई कि आप है ना अपने पैसे को ग्रोथ करोगे, लेकिन सबसे पहली बात है कि आप अपने माइंड को माने कि है ना ऐसा पावरफुल नहीं बनाओगे। अभी आप देख रहे हो, आप कुछ सीख रहे हो, बट आप नहीं देखोगे, आप नहीं सीखोगे, तो क्या लगता है कि ये सारी जानकारी आपके पास पहुंचेगी अपने आप? नहीं। तो इसीलिए बताया जाता है कि पहले आप है ना अपने स्किल्स पे खर्चा करो, क्योंकि आपका दिमाग तभी पावरफुल होगा। क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे बड़ा एसेट माने सबसे बड़ा दौलत तुम्हारा दिमाग है, उस पे इन्वेस्ट करो। चाहे आप है ना यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे तभी आप क्या कर सकते हो कि आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये पे इस चीज पे इन्वेस्ट नहीं करोगे, आपका दिमाग है ना उस तरह से डेवलप नहीं होगा, तो आप कहाँ से लगता है कि आप SIP के बारे में सोचोगे, या आप सोचोगे कि हाँ मुझे सही वे में लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, इंडेक्स फंड क्या होता है, ये सारी चीजें दिमाग में कब आती है? जब आप सीखने पे दिमाग लगाते हो, ठीक है। तो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अब क्या है कि यहाँ पे कोर्स, नेटवर्क, इवेंट, ये सारी चीजें करने से क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, और कॉन्फिडेंस बिल्ड होने से क्या होता है कि आप एक माने कि अगर ये सारी चीजें बना लिए तो आप एक बार में 5,000 के कोर्स को आप 5 लाख की सैलरी बना सकते हैं। मतलब क्या है आपको बताते हैं। आप 5,000 के कोर्स बनाए, आपको तो लगा 5 ही हजार, लेकिन उसको जब आप है ना सेल आउट करना स्टार्ट किए तो आप एक जॉब बना लिया जो आपके लिए है, वो 5 लाख से भी ऊपर हो चुका है। आपके लिए एक बिजनेस भी है और एक तरह से आप देखो तो जॉब भी है, जो आपकी सैलरी हाईएस्ट पे है, ठीक है। तो ऐसा आप कर सकते हैं, लेकिन तब जब आप सीखोगे, तो सीखने पे ज्यादा फोकस कीजिए। ये नहीं कि आप इधर उधर के बातों पे टाइम वेस्ट कीजिएगा तो कुछ फायदा नहीं है। एक टाइम पे आप देखोगे कि आपके अगल बगल में जो आज है ना 2 रुपए के लिए भी सोच रहे, वही हाल आपका भी हो जाएगा। अगर बुरा लगे तो सॉरी, लेकिन ये सच बात है, ठीक है। अब हम बताएंगे कि कौन कौन चीज आपको नहीं करनी चाहिए, अगर आप यंग एज में हो तब भी, या आप कोई भी एज में हो तब भी। ये चीज आप कर रहे हो तो एक तो आपके पास पैसे नहीं, दूसरी आपके पास पैसे रहेंगे भी नहीं, कभी आएंगे भी। तो सबसे पहले वाइड मैंने क्या, स्कैम ऑफ शो ऑफ ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्या होता है, हम सबसे ज्यादा शो ऑफ पे खर्च करते हैं ना, दूसरे को दिखाने पे। ये चीज आप बिल्कुल मत कीजिएगा कि आप दूसरे के, जैसे क्या होता है, आप लायबिलिटी को इंपॉर्टेंस दे रहे हो या एसेट को, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब हम आपको बता देते हैं लायबिलिटी माने क्या होता है, जो आप खर्च किए वहां से कुछ नहीं बनने वाला है, उल्टा आपके ऊपर खर्च बढ़ गया। जैसे एक 2 फ्रेंड है, ठीक है, वो क्या किया कि उसके पास पैसे थोड़े मोड़े आए, चाहे उनके फैमिली मेंबर दिए चाहे जॉब कर रहे हैं, वो क्या किए कि वो पैसे से आईफोन ले लिए।
आईफोन लेने के बाद वो तो है ना 3,000 रुपए 4,000 रुपए के ईएमआई तो दे ही रहे हैं। दूसरी, दिन पे दिन उनका है ना जो लिए थे वो मोबाइल, उनका है ना जो प्राइस है और या उनका यूजमेंट है वो धीरे धीरे वो लायबिलिटी में बदल गई, यानी कि वो तो एक खर्च भी हुआ, ईएमआई के चक्कर में पैसा खर्च भी हुआ। दूसरी, उनको बेचने भी जाए तो 10% मिलेगी, यानी कि उनका एसेट नहीं बना, उनके ऊपर लायबिलिटी बन गई। ठीक है, अगर इमरजेंसी आए तो उनको बेच के उनको पैसा दुगना नहीं मिलने वाला, उनको 10% मिलने वाला है। लेकिन वही वो 3,000 रुपए इन्वेस्ट किए रहते एसआईपी या दूसरे कोई भी चीज में जिन पे उनका अच्छा ट्रस्ट बिल्ड हो, तो वो उनके लिए एक दिन काम क्या करता, वो एक दिन उनके लिए क्या काम करता है कि उनका है ना अगर इमरजेंसी आ जाए तो उसको बेच के वो 3 गुना 2 गुना पैसा बना सकते हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं एसेट और उसे कहते हैं लायबिलिटी। तो आप लायबिलिटी पे मत जाइए, लायबिलिटी किसे कहते हैं, शो ऑफ के चक्कर में लायबिलिटी बढ़ती है कि उसके पास ये चीजें तो हम भी ले लेते हैं, चाहे हमारे पास पैसे नहीं है, एक ईएमआई बन चुका है, ईएमआई पे हम ले लेते हैं। तो ये गलत बात है, इसको मत कीजिएगा, नहीं तो आगे चल के आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। आप सोचोगे कि हम अमीर बन जाए, लायबिलिटी के कारण आप कभी अमीर नहीं बन सकते। ठीक है, अब है क्या कि क्रिप्टो, क्रिप्टो बहुत ज्यादा नामी हो चुका है अभी के मार्केट में। जैसे ही देख रहे हैं शेयर मार्केट बहुत ज्यादा डाउन जा रहा है, तो क्रिप्टो के बारे में सब बहुत ज्यादा माने कि है ना प्रचार प्रसार और बहुत ज्यादा वो जा रहा है कि यही अब आगे जाएगा। ठीक है, तो आप अगर पोर्टफोलियो बनाना भी चाहते तो 5 से 10%, सिर्फ 5 से 10%, ये नहीं कि आप है ना उसी में सारा घुस जाओ, तो ये बहुत गलत हो जाएगा। दूसरी, स्टॉक टिप्स फॉर फ्रेंड्स, क्या होता है कि हम कोई कह दिया मेरा तो यहाँ से पैसा बना है, स्टॉक में पैसा लगा लाखों रुपया बन गया, ये आप टिप्स बिल्कुल मत लीजिए, ये स्टॉक बाय कर लो, ये तो कल ऊपर जाने वाला है, ऐसा आप बिल्कुल मत कीजिएगा। नो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप हम ऐसे भी बता रहे हैं, आप ये गलती मत कीजिएगा, नहीं तो ये क्या होगा कि आपके साथ एक स्कैम की तरह काम करेगी, तो ये गलती आप बिल्कुल मत कीजिएगा। दूसरी, अवॉइड स्पेंडिंग फॉर बाय एसेट नॉट लायबिलिटी, क्या होता है आप बाय कर सकते हो एसेट को, लायबिलिटी को नहीं, क्योंकि अगर आप है ना लायबिलिटी को बाय कर लिए तो आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते हैं, चाहे आप 20 को चाहे 50 को, उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन वही एसेट को बाय कर रहे हैं तो आप एक दिन है ना सच में करोड़पति अरबपति बन सकते हैं। तो ये माइंडसेट कब से काम करेगा, 20 से 22 के एज में, आप 25 के एज में हो तब। अगर आप 50 के हो गए तो आपके ऊपर तो ऑलरेडी लायबिलिटी की पहाड़ टूट चुकी है, तो आप कहाँ से इसके बारे में सोचोगे, आप तो उसी को मैनेज करने में लगे हुए हो। ठीक है, अब आता है टिप्स की बारी, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझिए तो एक बोनस टिप्स है, अगर इसको आप फॉलो करें तो आप लाइफ में बहुत ज्यादा आगे जाओगे। ठीक है, तो वो क्या है बोनस टिप्स में, अगर आप 20 साल के हो तो क्रेडिट कार्ड का सही यूज करना। ठीक है, ईएमआई नहीं, रिवॉर्ड से कमाओ। ठीक है, क्या होता है हम ईएमआई के चक्कर में पड़ जाते हैं क्रेडिट कार्ड से। ठीक है, तो ये गलती मत कीजिएगा। ठीक है, आपको रिवॉर्ड कमाना है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप ईएमआई के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िएगा, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो चाहे फोन में कोई भी हो, इससे कोई लेना देना नहीं। ठीक है, दूसरी, आज से ही आप क्या कीजिए, एक साइड इनकम जनरेट करना स्टार्ट कीजिए, चाहे वो ऑनलाइन हो तब या ऑफलाइन में हो तब, फ्रीलांसिंग, कंटेंट एफिलिएट, या आप ऑफलाइन में जो भी काम करना चाहते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसे आप करिए, लेकिन साइड में एक इनकम सोर्स आप बनाइए, जिससे क्या है कि आप है ना अभी से इन्वेस्ट करने के लिए फैमिली पे डिपेंड नहीं होइएगा। ठीक है, और दूसरी, आपकी अच्छी खासी एक है ना जो सपने हैं उसको भी आप सच कर सकते हैं। ठीक, दूसरे, मंथली बजट बनाना, यानी कि 30, 50, 13 और 20 रूल्स, इसको बारे में हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, उसको जाके आप देख सकते हैं अच्छे से, लेकिन इसके बारे में हम बता दें, 50% आपको खर्च में जो नीड्स होती है उस पर खर्च कीजिए। अगर आप है ना फैमिली मेंबर में नहीं आते हैं, यानी कि आपको फैमिली नहीं चला रहे, तो आप 30% है ना आप खर्च कीजिए जो नीड्स है उस पे, और 30% का आप शौक को पूरा कीजिए। लेकिन यही है कि अगर आप फैमिली नहीं चला रहे हो तो आपकी तो नीड्स उतना है भी नहीं। दूसरी, 20% इन्वेस्ट कीजिए, अगर आप फैमिली मेंबर वाले हो तब भी या नहीं हो तब भी,
आप 20% 30% जरूर से जरूर इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है। अगर आप आज से ही बजट बना के और उस पर डिसिप्लिन से चलते हैं तो आप एक टाइम में बहुत अच्छा खासा है ना जो सपने देखते हो उसको सच कर सकते हो। ईएमआई की सपने आपको कुछ नहीं देता है, आपको टेंशन देता है, आपके ऊपर लायबिलिटी देती है, लेकिन वही ईएमआई को एक ईएमआई ना छोड़ के एक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप एक दिन अपने सपने के करीब जाते हैं और वहां पे टेंशन नहीं, वहां पे खुशी होती है। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अगर आप इसमें से एक भी टिप्स को फॉलो करते हैं तो आपकी लाइफ बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। तो आप कमेंट करके बताइएगा इसमें से कौन से पॉइंट आपको सबसे अच्छी लगी। आपको कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ऐसे ही दोस्तों के पास सेंड कीजिए जिनको आपके एज के हैं लेकिन वो फालतू में पैसे खर्च कर रहे हैं, ठीक है, तो उनकी भी एक हेल्प हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।